हेलो एंड वेलकम टू आवर स्ट्रीम। और भाई लोग कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए एनालिसिस सेशन में। मैंने आपको अपडेट किया था कुछ दिन पहले कि एनालिसिस आएगी, बट रीजन की वजह से एनालिसिस नहीं आ पाई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पर डे एनालिसिस मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव करूं तो आप कमेंट करके अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। मैं लाइव आऊंगा। थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, बस वो प्रॉब्लम सही हो जाए और हम लाइव आ जाया करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। मैंने आपको कुछ दिन पहले एनालिसिस बताई थी बीटीसी में। ओके, तो एनालिसिस देखेंगे वो कैसा गया, और हम नया आगे देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, और मतलब और क्या क्या मार्केट कर सकती है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना सकती है। मैं जिस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट एमसी है, और उसके क्रिएटर है मिस्टर कैंडल किंग सर। थैंक्स टू हिम विद रिस्पेक्ट। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एनालिसिस। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक पैरेलल चैनल आ रहा है, राइट। फिर मैंने बताया था आपको कि एक डाउनफॉल, देन अप जाए, एक अप जाके, यहीं से मैंने बताया था कि एक अप जाके एक फेक आउट करे, देन नीचे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बने। बट ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये नीचे जो हुआ है, ये जो हुआ है ये सेम ऐसा ही है, बाकी और कुछ नहीं है। सेम ऐसा ही हुआ है, बट बहुत नीचे जाके हुआ है। तो पहले इसको छोड़ते हैं। ये मैंने एनालिसिस में बताया नहीं था, तो मैं इसको काउंट भी नहीं करूंगा। ओके, और मैंने आपको एक वॉल्यूम बेसिस पे एनालिसिस किया था, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे। तो वो मैंने आपको जो बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि वेट, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक कर्व आ रहा है, राइट। एक कर्व आ रहा है, इस कर्व का ब्रेकआउट भी हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि ये डिमांड आ रही है, ये डिमांड आई थी। फिर मैंने आपको यही, यहाँ से लेकर ये, मैंने इसको सेंट्रल एरिया माना था। ये सप्लाई मैंने यहाँ पर लगाई थी, बट उसने ये सप्लाई यूज की है। और आप देख सकते हैं कि हमारा व्यू जो था वो सही था थोड़ा बहुत। ओके, तो हम चलते हैं अब अपने नए एनालिसिस पे कि सी अब क्या करना चाहता है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। ओके, लेट्स गो फॉर बेस्ट, गो फॉर द बेस्ट। अभी हमको कुछ दिख रहा है। लोग पूछेंगे क्या दिख रहा है, तो ये हमको दिख रहा है एक डब्लू, और इस डब्लू के नीचे एक खजाना। एक, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, एक खजाना नहीं है। इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। डब्लू का जो ये बॉटम है, लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम से छोटा है। ओके, अगेन डब्लू बना, अगेन सेम,
लेफ्ट बॉटम बड़ा है, राइट बॉटम छोटा है, अगेन एंड अगेन, बट नाउ दिस टाइम W अपना लेफ्ट बॉटम छोटा कर रहा है, राइट बॉटम बड़ा कर रहा है। ये क्या था, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ये पूरे W के जो स्ट्रक्चर थे, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ओके, तो हमको क्या समझ में आ रहा है, W अपना जो स्ट्रक्चर है वो इवेल्यूट कर रहा है, मीन्स टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है। ओके ओके, देन अगेन अगर हम देखेंगे तो ये W मार्केट को गिरा नहीं पा रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो गया, लेकिन ये गिरा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं गिरा पा रहा है, इसको तोड़ने से बचा रहा है। ये मार्केट को नहीं ये मार्केट नहीं चाह रही है कि ये टूटे, ये एरिया टूटे, मार्केट नहीं चाह रही। लेकिन जो टूटता है वो तो भाई पकड़ा ही आता है। ऊपर हैं, पड़े जाएंगे। अगर हम अब देखें कि अब W का स्ट्रक्चर कैसा है, अब W का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, लेकिन ये जो W है और ये सारे जो W थे, इस W में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अब ये जो W है में सप्लाई आ रही है, हर डिमांड के बाद सप्लाई आती जा रही है, मीन्स डिमांड अपने आप को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। डिमांड अपने आप को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। सप्लाई उस पे हावी होना चाहती है, लेकिन अभी हावी नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे सेम ये W दोबारा बन गया है, ये W दोबारा बन चुका है। सेम लेफ्ट बॉटम इसका बड़ा हो गया है, राइट बॉटम इसका छोटा हो गया है। अगर हमको मार्केट को नीचे गिरते हुए देखना है तो इसका लेफ्ट बॉटम छोटा होना चाहिए, राइट बॉटम बड़ा होता दिखना चाहिए। मीन्स हमको कुछ ऐसा दिखना चाहिए, तभी तो मार्केट गिरेगी। ओके, ये सिंपल एनालिसिस था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ W। ओके, अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम बेसिस पे, स्ट्रक्चर बेसिस पे, और हम सब देखते हैं कि और क्या क्या व्यू हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या आपको बताया, मैंने बताया आपको कि W का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो इसका लेफ्ट बॉटम है, का बड़ा होता दिखना चाहिए, राइट बॉटम नहीं नहीं सॉरी, राइट बॉटम बड़ा होता दिखना चाहिए, लेफ्ट बॉटम छोटा होता दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक बार हुआ, लेकिन डिमांड ने फायदा उठाया और सप्लाई कमजोर कर दी, डिमांड हावी हो रही है। लेकिन ये डिमांड उतनी पावरफुल नहीं है जितनी और सारी डिमांड्स थी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये W का काम करे। अगर मार्केट को नीचे गिरते हुए देखना है तो ऐसा हो सकता है। ठीक, देखते हैं स्ट्रक्चर बेसिस पे, वॉल्यूम बेसिस पे, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे कि मार्केट क्या कर सकती है।
ओके, लेट्स गो। तो ये डब्लू है, ठीक, डब्लू के नीचे खजाना है, ठीक है। फिर भी हम अगर कहें आपसे इस डब्लू को हम भूल जाएं, डब्लू को अगर हम एक स्ट्रक्चर मान लें, ठीक, तो अगर हम इस डब्लू को सेंट्रल एरिया मान लें तो कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है। कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। ओके, ऐसा ही आपको दिख रहा है। और अगर हम आपको कहें कि डे टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा ही हुआ था, ये डब्लू था, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मैच हुआ था, क्या हो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मैच करे तो हमको सप्लाई कितनी देर में मिलेगी? 3 दिन 14 घंटे। 3 दिन 19 घंटे के बाद 3 दिन 19 घंटे लगे थे तो पूरा होने में, और 3 दिन 19 घंटे इसको भी पूरा हो चुका है। यहाँ पे ठीक, अब अगर तो सप्लाई देना है तो ये आज 8:30 बजे सप्लाई दे सकती है कि ये इसका आधा है और आधा टाइम नहीं ले रही है तो ये पूरा टाइम लेगी, पूरा पूरा ये नहीं पूरा कर सकती है, हमको सप्लाई मिल सकता है। ठीक, ये हो गया सेकेंड व्यू। थर्ड व्यू हमको दिख रहा है एक पीनेंट, ठीक, हमको एक पीनेंट दिख रहा है, सप्लाई भी कम हो रही है, डिमांड भी, डिमांड लगभग लगभग बराबर जा रही है, लेकिन इसमें सप्लाई की मिली भगत है, मीन सप्लाई आ रही है डिमांड के बीच में, ठीक है। ये डिमांड कमजोर होता दिख रहा है। अगर ये डिमांड, ये सॉरी, सप्लाई कमजोर होता दिख रहा है, अगर ये डिमांड कमजोर होता हुआ दिखा, सप्लाई हावी हो जाएगी और हमको एक डिमांड देगी, सॉरी, एक सप्लाई देगी, फिर फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल का कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है, ठीक है। कभी स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें कुछ छेड़खानी बिल्कुल नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर को बनने देंगे, फिर हम कुछ करेंगे। ओके, सोच रहा हूँ कि आज एक बड़े टाइम फ्रेम का कुछ करूँ, छोड़ो, सॉरी, 2 दिन करते हैं।
यहाँ पर एक मैंने पहले से ही एनालिसिस कर दिया है, फिर भी मैं करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक सीधा साधा हम लोगों का अपना दोस्त आर्क दिख रहा है, जिसे हम सेमी एलिप्स कह सकते हैं, सेमी एलिप्स। और सेमी एलिप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि इसमें सप्लाई और डिमांड का इंटरचेंज हो सकता है। सॉरी, इसमें सप्लाई और डिमांड का इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमको इसमें अगर ये सप्लाई वाला डिमांड यहाँ पर इंटरचेंज होता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको एक सप्लाई चाहिए होगा। और वो सप्लाई या तो ये हो सकता है, तो फिर ये पूरा डिमांड का एरिया। ओके, ये हमको होता हुआ दिख सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये सेम ही दिखेगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये सेम ही दिखेगा। तो चलो हो गया, अब हम पेयर्स पे आते हैं। हमारे पेयर्स यूरो यूएसडी में यहाँ पर एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब तक ये स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर को बनने देते हैं। स्ट्रक्चर बनने के बाद एक एलिप्स में परिवर्तित हो जाएगा और इसमें फर्स्ट मूव फेक इधर भी आएगा। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जीबीपी यूएसडी को देखते हैं। जीबीपी यूएसडी में एक पैरेलल चैनल बन रहा है। ऐसा पैरेलल चैनल, ऐसा वाला। सॉरी, ये 22 सेल वाला लग गया। ये हमको एक पैरेलल चैनल दिख रहा है जो कि ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इसने अपसाइड ब्रेक किया और वापस इसी पहले चैनल में आ गया। अगेन ये डाउन साइड में ब्रेक किया तो अगेन ये इसी पहले चैनल में आते हुए दिख सकता है और कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। कहाँ तक जा सकता है ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है क्या? नहीं, हाँ लगभग हो चुका है। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। हम्म,
चलिए, बहुत लंबा। इस अगर हम बी आर सप्लाई का यूज करें तो ये बी आर सप्लाई के हिसाब से लगभग इतना ही मूव दे सकती है। है 1.37148। और अभी ये आते हैं GBP JPY में। GBP JPY में एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसमें भी फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो जैसा भी होगा हम आपको आगे चल के फॉर्म करते रहेंगे कि कैसा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सब एनालिसिस हो गया, में 1 आवर का हो गया। दिस इज ये आर्क। आर्क के बाद में सप्लाई टू इंटरचेंज टू डिमांड, ये हो गया है। पीटीसी में भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, एक बड़ा पिनेंट बन रहा है। यूएसडी में भी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पिनेंट बन रहा है। जीबीपी यूएसडी में एक बीआर सप्लाई बीआर डिमांड का हमने यूज किया है। पैरेलल चैनल फॉर्म हो रहा है। ओके। और यूएसडी जेपीवाई में भी एक पिनेंट बन रहा है। ठीक है। तो जैसा भी आगे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिससे भी बनेगा, आपको आगे ट्रीट करते रहेंगे। और अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो, फिर आप ना समझ पाए हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करूँगा। बाकी धन्यवाद। रहिए रहिए और मजा कीजिए। धन्यवाद। अगर जानकारी चाहिए हो या मैं आपको कुछ जैसे कि कॉइन्स के बारे में भी अपडेट करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कॉइन्स के बारे में भी आपको बता दिया करूंगा। ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। टाटा एंड फिर मिलते हैं।